ज्ञान वापी विवाद पर आज फिर सुनवाई होगी। दीवार गिराने और वजू खाने को शिफ्ट करने को लेकर दाखिल की गई है याचिका। वकीलों की हड़ताल की वजह से सुनवाई कल नहीं हो पाई। ज्ञान वापी केस को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी होगी सुनवाई। वकील अहमदी का दावा, जिला कोर्ट ने सभी पक्षों की बात नहीं सुनी। ज्ञान वापी सर्वे में हटाए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा ने कोर्ट में सौंपी अपनी रिपोर्ट। कहा, सर्वे में जो संरचना मिली है वो शिवलिंग के सामान थी। ज्ञान वापी मामले में अजय मिश्रा को एक बार फिर कोर्ट कमिश्नर बनाने की उठी मांग। एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट से की है अपील। कोर्ट ने अजय मिश्रा को कमिश्नर पद से हटाया था। ज्ञान वापी में वजू खाने का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक तरफ नंदी और दूसरी तरफ वजू खाना नजर आता है। ज्ञान वापी मस्जिद में वजू करने वाली जगह को सील कर दिया गया है। प्रशासन ने वजू वाली जगह लगाए हैं 9 ताले। रिपब्लिक भारत पर बोले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन। कहा, वजू खाने की वीडियो की पुष्टि करते हैं। व्यास जी के तहखाने के सामने की दीवार खोलने की मांग। ज्ञान वापी पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बनाई लीगल कमेटी। कमेटी में कासिम रसूल, इलियास कमाल फारूकी, फुजैल अयूबी और नियाज फारूकी शामिल। डीयू के प्रोफेसर रतनलाल पर केस दर्ज। ज्ञान वापी पर विवादित ट्वीट को लेकर हुआ केस। प्रोफेसर रतनलाल पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। यूपी के झांसी पहुंची विश्व की पहली किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी। ज्ञान वापी मस्जिद मामले को लेकर दिया बड़ा बयान। ज्ञान वापी की तरह हिंदुस्तान में जितनी भी ऐतिहासिक मस्जिदें हैं वो मंदिरों का विध्वंस करके बनाई। यूपी के मेरठ पहुंची महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह। ज्ञान वापी पर बड़ा बयान दिया। कहा, जो भारत माता की जय बोलना नहीं चाहते उन्हें इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। फिल्म के प्रमोशन को लेकर वाराणसी पहुंची अभिनेत्री कंगना रनौत। विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का किया भ्रमण। हर हर महादेव और काशी विश्वनाथ के लगाए नारे। ज्ञान वापी में शिवलिंग मिलने पर बोली अभिनेत्री कंगना रनौत। भगवान शिव किसी की स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, कण कण में भगवान शिव। जैसे मथुरा का कण कण में कृष्ण है, जैसे अयोध्या के कण कण में श्री राम है, वैसे काशी के कण कण में महादेव हैं। उनको किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, वो कण कण में है। ज्ञान वापी विवाद पर बोले अखिलेश यादव। कहा, देश को असल मुद्दों से भटका रही है बीजेपी। देश की जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 3 दिन की बैठक आज से शुरू होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बीजेपी की इस बैठक में 3 राज्यों में होने वाले चुनाव, 2024 में लोकसभा चुनावों का रोड मैप तैयार होगा। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल होंगे। बीजेपी की 3 दिवसीय पदाधिकारियों की यह बैठक होटल लीला पैलेस में होगी। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल होंगे। ज्ञान वापी के बाद भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर हुआ विवाद। संस्कृति बचाओ मंच का दावा, जामा मस्जिद के नीचे शिव मंदिर है। पुरातत्व विभाग से की सर्वे की अपील। लाउडस्पीकर पर योगी आदित्यनाथ का बयान। तय मानकों से ज्यादा लाउडस्पीकर की आवाज होने पर कार्रवाई की जाएगी। सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी नमाज। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अजित बैजल ने इस्तीफा दिया। राष्ट्रपति कोविंद को अनिल बैजल ने इस्तीफा सौंपा। निजी वजहों के चलते इस्तीफा दिया। दिल्ली की तीनों एमसीडी को एक करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। तीनों एमसीडी में एक ही अधिकारी की होगी नियुक्ति। बुलडोजर एक्शन पर दिल्ली सरकार ने एमसीडी से रिपोर्ट मांगी। 1 अप्रैल से अब तक की देनी होगी रिपोर्ट। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। ट्विटर के जरिए हार्दिक पटेल ने जानकारी दी। सीबीआई दफ्तर में ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चैटर्जी की पेशी हुई। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पार्थ चैटर्जी को सीबीआई ने समन किया था। राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका। विधायक गणेश घोघरा ने विधायक पद से इस्तीफा दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजा अपना इस्तीफा। उत्तराखंड में आपको झटका। आपका सीएम चेहरा रह चुके कर्नल अजय कोठियाल ने छोड़ी पार्टी। चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान ने किसानों के साथ की बैठक। धरना खत्म करने पर सहमति बनने का किया दावा। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में एमसीडी का अतिक्रमण विरोधी अभियान चला। खिचड़ीपुर गांव में एमसीडी ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध अतिक्रमण हटाया। अतिक्रमण का विरोध करने पर आप विधायक कुलदीप हिरासत में लिए गए हैं। सरकारी काम के दौरान बाधा पहुंचाने का आरोप। यूपी की गोंडा में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन हुआ सख्त।
यूपी के बुलंदशहर में अवैध कब्जों पर चला बाबा का बुलडोजर। 15 बीघा भूमि पर अवैध तरीके से की जा रही थी प्लांटिंग। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर आज फैसला होगा। इस केस की जिला जज की अदालत में रिवीजन के रूप में सुनवाई चल रही है। राणा दंपति पर जमानत की शर्तों के उल्लंघन के आरोप के मामले में कोर्ट में आज कल सुनवाई नहीं हो पाई। अब सेशन कोर्ट में 15 जून को सुनवाई होगी। शीना बोरा मर्डर केस में इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। साल 2015 से शीना बोरा हत्याकांड मामले में जेल में बंद थी इंद्राणी मुखर्जी, जमानत मिली। जैकलिन फर्नांडिस ने कोर्ट से वापस लिया आवेदन, मांगी थी विदेश जाने की मंजूरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में होंगे शामिल। नए भारत में भारतीय विचारों की पुनरावलोकन पर आयोजित है सेमिनार। नवजोत सिंह सिद्धू के रोड रेज मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सिद्धू की सजा बढ़ाने की याचिका पर हो सकता है फैसला। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 सदस्यीय टीम के साथ होंगे शामिल। चीन वीडियो लिंक के माध्यम से बैठक की करेगा मेजबानी। सुप्रीम कोर्ट में आज पेगासस जासूसी मामले में सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश की बेंच सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट पर सुनवाई करेगी। आतंकी हमले में मारे गए राहुल भट्ट के परिवार को मिली अनुग्रह राशि। पत्नी को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त किया गया। कांस में भारतीय सिने जगत का जलवा, भारतीय पवेलियन का किया गया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा मिला। मध्य प्रदेश की सरकार को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को दी मंजूरी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आज का दिन ऐतिहासिक, मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्या के दोषी पेरारीवलम को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही पेरारीवलम के परिवार में खुशी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ग्लोबल सिटी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के देहरादून में आरटीओ कार्यालय का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने औचक निरीक्षण किया। कर्मचारियों को सुबह 10 बजे दफ्तर पहुंचने का सर्कुलर जारी किया गया। कर्नाटक के बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई हैं। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। बेंगलुरु में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। सड़कों से लेकर घरों तक भरा पानी। बेंगलुरु के मलेश्वरम में तेज बारिश के बाद सड़कों पर टूटकर गिरे पेड़। प्रशासन ने बारिश के बंद होते ही सड़कों से काटकर पेड़ हटाए। असम के नौगांव में 50,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। निचले इलाकों में जल जमाव ने बढ़ाई है लोगों की परेशानी। असम में बाढ़ जैसे हालात के बीच एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दूर दराज के इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए जुटी है एनडीआरएफ की टीम। असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के चलते बिगड़े हालात, कई इलाकों से पलायन करने को मजबूर हुए लोग। बेंगलुरु में आसमानी आफत का कहर, भारी बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए। गाड़ियों की थमी रफ्तार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दक्षिणी बेंगलुरु में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान राज्य के कैबिनेट मंत्री आर अशोक और मुरलीधरन मौजूद रहे। बसवराज बोम्मई ने लोगों से इलाके का हाल जाना। केरल के कोझिकोड में भी बारिश हुई है। राज्य के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। कर्नाटक के अलावा केरल में भारी बारिश के बाद हालात खराब हैं। शहर में जगह जगह पानी भरा है। जल जमाव की वजह से बिजली की लाइनें ठप हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। लू के थपेड़ों की वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल है। यूपी की बुलंदशहर जिला जेल का बीजेपी विधायक लक्ष्मीराज सिंह ने किया निरीक्षण। बंदियों के खाने की गुणवत्ता की जांच की। जेल में चल रहे बंदी सुधार कार्यक्रम का भी निरीक्षण किया। मंत्री उषा ठाकुर का बड़ा बयान सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मुस्लिमों को अपना आदर्श मानने की नसीहत दी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में शिक्षा और कानून व्यवस्था में भ्रष्टाचार को लेकर एबीवीपी ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। ममता सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बुलाई बैठक। प्रगति भवन में अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। राजस्थान के कोटा में एमबीएस अस्पताल के आईसीयू वार्ड का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दौरा किया। मरीज की बल्कि चूहों के कुतरने के मामले को बेहद पीड़ादायक बताया। चंदौली दौरे पर यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल नौगढ़ में आयोजित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्यक्रम में शामिल हुई। लोगों का अवलोकन किया। पंजाब में अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर बैठे किसान राज्य सरकार के खिलाफ दिया धरना।
राजस्थान के विजयनगर में जंगलों में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी है। वन्य जीवों को बचाने में जुटे हैं पुलिस और वन विभाग की। बिहार के गया में पेट्रोल के पैसे मांगने पर भड़के युवक, पेट्रोल पंप समेत स्कूल, बस और बाइक में लगा दी आग। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मामूली विवाद पर बारात के ऊपर पत्थरबाजी हो गई। बैंड बंद करने को लेकर हुई थी कहासुनी। जम्मू कश्मीर के कटरा में चौथे दिन भी नहीं बुझ पाई आग। त्रिकुटा पहाड़ी पर जंगलों में भीषण आग लगी है। दिल्ली में निर्माण भवन बिल्डिंग में हादसा हो गया। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। 6ठी मंजिल से गिरे 2 लोग, अस्पताल में दोनों का इलाज जारी। कानपुर देहात में कार और टैंकर के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत। हरियाणा के पलवल में पुत्र की हत्या के बाद पिता की भी देर रात हत्या हो गई। परिजनों का आरोप, पुत्र की हत्या करने वाले हत्यार के आरोपियों ने पिता की हत्या की। आगे बढ़ते हैं, यूपी के बलिया में देर रात 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। कई लोग जख्मी हो गए। सभी अस्पताल में भर्ती। मामले की जांच कर रही है पुलिस। यूपी के सीतापुर में प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच चकमार्ग को लेकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों द्वारा मारपीट के दौरान अवैध असलों से फायरिंग हुई। कई लोग जख्मी हुए। मामले की जांच जारी है। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के खिलाफ एक्शन। 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से तमंचा और अवैध शराब बरामद। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को बीएसएफ के जवानों ने धारा दबोचा। सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तानी घुसपैठियों से पूछताछ में जुटी। यूपी की बुलंदशहर में पुलिस ने ओडिशा से आया गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 2 लाख नकदी, 28 किलो गांजा और लग्जरी कार बरामद। असम के काजीरंगा में नशे की खेप बरामद। पुलिस ने असम त्रिपुरा सीमा पर एक ट्रक से 1 किलो से ज्यादा गांजा जब्त किया। यूपी के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। मौके पर 3 लोगों की मौत, 32 लोग जख्मी। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में परीक्षा देने के वक्त बेहोश हुआ छात्र। अस्पताल ले जाते वक्त छात्रा की मौत। दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर कंपनियों में से एक ओकाया ईवी की पहली डीलर और व्हीकल एक्सपीरियंस का कार्यक्रम आयोजन। चंडीगढ़ में जीकरपुर के होटल पार्क प्लाजा में बैठक का आयोजन किया गया। माता वैष्णो देवी यात्रा का नया रूट एहतियातन बंद किया गया है। त्रिकुटा पर्वत पर आग लगी है। इसकी वजह से जंगलों में आग के बाद ये फैसला लिया गया है। यात्रा जारी है। राजस्थान के जयपुर में पानी की किल्लत से लोगों का हाल बेहाल है। जयपुर के झालना इलाके में 400 परिवारों के बीच पानी की टंकी। भोपाल के नेहरू नगर में पानी की लंबी कतार देखकर सीएम शिवराज ने रुकवाया अपना काफिला। निगम कमिश्नर को तत्काल प्रभाव से व्यवस्था दुरुस्त करने का आदेश दिया। देश में कोरोना के मामलों में आई कमी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1829 नए केस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामलों में कमी आई है। एक दिन में 532 कोरोना के नए केस दर्ज किए गए। एक्टिव मामलों की संख्या 2675 तक पहुंची। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में तेज आंधी तूफान में किसानों को पहुंचा भारी नुकसान। तूफान से सेब के बाग में भारी नुकसान हुआ है। कई पेड़ उखड़ गए हैं। फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन दे दिया है। रूस पहले ही फिनलैंड स्वीडन को नाटो की सदस्यता न लेने की हिदायत दे चुका है। यूक्रेन के अस्पतालों पर पिछले 2.5 महीने से रूस ने 225 हमले किए हैं। डब्ल्यूएचओ का दावा, हमलों में 75 लोगों की मौत हुई है। यूक्रेन के खार्किव में रूस ने फिर किया एयर स्ट्राइक। पूरे इलाके में फैली आग की लपटें और धुआं। यूक्रेन के माइकोलाइव में एक बार फिर रूस ने किया मिसाइलों से हमला। रिहायशी इलाके में हुए हमले से कई घरों को नुकसान हुआ। यूक्रेन का लवीव शहर रूसी हमले में हुआ बर्बाद। युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला। यूक्रेन की राजधानी कीव में अमेरिकी दूतावास दोबारा शुरू हो गया है। युद्ध शुरू होने के दौरान 3 महीने पहले अमेरिका ने दूतावास बंद किया था। ब्राजील के साओ पाउलो में होमोफोबिया, बीफोबिया और ट्रांसफोबिया के खिलाफ प्रदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय दिवस को चिन्हित करने के लिए कार्यकर्ताओं ने इंद्रधनुष झंडा फहराया। श्रीलंका के लिए तमिलनाडु ने भेजी है मदद। श्रीलंका में हालात लगातार खराब है। चेन्नई के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन श्रीलंका के लिए राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाई। श्रीलंका के कोलंबो में आर्थिक संकट के बीच सड़कों पर उतरे लोग। सरकार के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। श्रीलंका में कोलंबो में हिंसा के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। राजधानी में जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात है। नॉर्थ कोरिया में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर गंभीर तानाशाह किम। कोविड के हालात पर किम ने बुलाई आपात बैठक।
नॉर्थ कोरिया ने राजधानी प्योंगयांग में कोविड के खिलाफ सेना की मेडिकल टीम उतारी है। कल नॉर्थ कोरिया में 2 लाख से ज्यादा लोगों में लक्षण पाए गए थे। पेंसिल्वेनिया में गवर्नर के लिए हुई प्राइमरी चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डगलस माट्रियानो को जीत मिली है। साल के अंत में होंगे अमेरिकी सेनेट 2022 के चुनाव। दक्षिणी ब्राजील में बिगड़ा मौसम, सांता कैटरीना में हुई बर्फबारी, तेज हवाओं की वजह से 1 लाख से ज्यादा घरों की बिजली गुल।